चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मकुरी सुधार वरनौ रघुपति विमल जसो जो दायक फल चार जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मना तासु हृदय निर्मल महति पां। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन दिन जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। अयोध्या जिसका धाम है, अयोध्या जिसका धाम है, राम जी का नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उनके श्री चरणों में तुलसी की पूजा बालिका मानस परिवार अजेल रोड धमतरी के लहरले सत सत प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम ही। छत्तीसगढ़ के पावन भुइया मां विराजमान ग्राम पलारी मां विशाल महाकुंभ के आयोजन रामचरित मानस के माध्यम से यहाँ जन मानस तक राम के अविरल भक्ति लजन बोहाय के प्रयास करी समस्त ग्रामवासी
आप मन के कत्ती की बड़ाई करो, है ना। अब पूरा छत्तीसगढ़ में ए ग्राम पलारी के मंच के महिमा है तन बहावत है संतो। अतः ऐसन पुण्य धरती ला प्रणाम करत और सब श्रोता संत के बौरी तरे प्रणाम करत सुकर मंच में मोर दीदी मोर बहिनी है तुनहा साथी के समान कार्य भाल सब मंडली मन के हाके बर साथी के समान खड़े। बिल्कुल आप समस्त ग्रामवासी धर्म अनुरागी भक्त प्रेमी संत श्रोता समाज सबके श्री चरण कमल में अछल कपट ल छोड़ के दोनों हाथ ल जोड़ के सादर जय जोहार है सादर जय जो आवन संतो। हरि अनंत हरि कथा अनंत के भाव ल रखते हुए मति अनुसार राम गुण गाई के भाव ल लेके जहां तक भी मोर मति जाही आप सबके बीच यात्रा करबो उत्तर कांड उत्तर अतना बेले का चलत रही दाई हो 2 दिन ले सुन रहे तब प्रश्न चलत है ना। लेकिन ए उत्तर हरे जे में हमला उतरना है और उतरबोन कैसे अतः जतना बेले राम राम कहे ना अतः ओ राम राम कह के अब मुख में रखे अब हृदय दहन अंदर अंतस में ओला बैठाने उल कथे उत्तर जे में उतर जा मन क्रम वचन से जी यहां उतर गए उही हरे उत्तर आवन प्रश्न जगत में हलचल करता करता ब्रह्मांड है सभी प्रश्नों का उत्तर दे जिसका नाम उत्तरे कांट है। आवन ऐसा उत्तर कांड के पावन कथा प्रसंग जे में पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते का बाल चरित्र कही विधि विधि मन मह परम उछाल ऋषि आगवन कहीं से पुनी श्री रघुवीर विवाह। मानस के मर्मक कथा के रसिक संत समाज आज मोला ओ जगह के कथा प्रसंग मिले है अजैन जाति के भी आइन गईन बजईन अच्छा लगी है ना सब जन मंथन कर दे लेकिन मैं चिंतन खलो नहीं कर सको ऐसा जगह कथा प्रसंग हम मोला मिल गए काबर त खखरा बोदरा मन बांचे हो आखरी रखो यही तो मंथन के समय हरे वो मंथन मतबे अब काली कल खेले ना उल चुरोबे त निकल थे घी अते कोनो घी खा परे दई तब फिर तो जतना मथनी मथरे ओह गए ओकर से का करने तो वही तो सुगर अकल ओ घी के ज्ञान के दीपक ला जलाना है तब तो अतिक बेल ले मथे 2 दिन ले मथे तो मंथन सार्थक हो। आवन अपना प्रस्तुत कथा प्रसंग के माध्यम से आज पतित पावन भगवान राम के बाल्य चरित्र के उकर जोन वर्णन है गोसाई तुलसीदास जी महाराज वर्णन करीन जेनला का कसुंड जी महाराज ने सुंदर अकल ले गणुड़ जिला कथा के रूप में परोसत बाल चरित्र कही विविध विधि कैसन प्रकार से भगवान के सुगर बाल लीला वर्णन करते गुरु ऋषि जी के आगमन लगत है फिर पुनः भगवान के कथा विवाह के रूप में वर्णन करते अवन इस समस्त कथा विधिवत श्रवण करे के प्रयास करबन ओ कल्ले पहली रस गीत और संगीत बोल राजा रामचंद्र की जय। चलन संतो बिल्कुल आज जिन उत्तर कांड में जिन कथा प्रसंग है काकसुंड जी महाराज गणुड़ जिला बिल्कुल रूप परमात्मा के जो लीला की कथा है कैसन लीला की कथा है तब त्रेता युग में आकर के भगवान ऐसे तो भगवान सभी युग में ऐसे है ना द्वापर में ऐश कृष्ण बने सत्युग में ऐश लेकिन जो त्रेता युग में भगवान अजिन चरित्र करते बाल चरित्र कही विविध विधि तय कैसन चरित्र लगत तब इला हम रामचरितमानस में देखथन रामचरितमानस राम मने रमना मां मने मनन और चिंतन करना और मानस के द्वारा जिन अति बड़े ग्रंथ माढ़े एकर द्वारा वही चरित्र हमला अनुभव करना तो एक के ठन बात तब काकसुंड जी महाराज जब गणुड़ जी ला कथा सुनाए बल लक्षण संतों तब कथे के भैया उस समय की बात हरि जी जेने दिन
एक बार जननी नहाए करी श्रृंगार पलना बैठाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हित के नहीं स्नाना। आज परमात्मा राम देखो कौन हरे प्रभु कौन हरिश्चंद्र तो संपूर्ण विश्व के निर्माता जगत के पिता परम पिता परमेश्वर जिन प्राण प्राण के जीव के जी सुख के सुख राम ऐसन परम सुख और शांति ल प्रदान करे बर जगत हर राघवेंद्र सरकार आज निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल का बन गए भगवान तो छोटकुन बालक बन गए दाई और बालक बन के गलो का करत थे तक कितना सुघर लीला करत थे भगवान। अब ये भाव ला जब हमला अनुभव करना है जब ये भाव ला हमला अनुभव करना है तब बोला जाने पड़ता। तो आज का सुन जी महाराज जब गणु जी लगत थे भैया तो मैं तोला वही कथा सुनात हो जी दिन दिन भगवान ला सुगर माता जब पलना में नहला दी दुला दी सब सुलैस ना तब अपन इष्ट देव हर कुल में हिंदू धर्म में अपन इष्ट देव आराध्य देव रहते भगवान कोनो शंकर ला मानते कोनो राम ला मानते ता इसने उकर मन के इष्ट देव हरे सूर्य कुल सूर्य वंश के हरे अवन सूर्य ला इष्ट देव माने अयोध्या में तब बस अपन इष्ट देव के लिए भोजन प्रसादी तैयार करते मैया स्नान ध्यान करीन माता कौशल्या और इष्ट देव के लिए भोग ला अर्पित करते और फिर पुनः का करते करी पूजा नवेद चढ़ावा आप गई जहाँ पावक बनावा बहुरी माती तहाँ चली आई भोजन करत देख सुतताही। मानस के मन में कथा के रसिक संत समाज आज मैया कौशल्या सुघर जन भोजन प्रसादी ला अर्पित करी से अपन इष्ट देवता के सन्मुख हम मंदिर देवाला में जाते अपन घर में मढ़ा हन सुगर भगवान ला आसन करे हन ओ जगह कुछ न कुछ हम भोग प्रसादी चढ़ात हन है ना कोनो खीरल चढ़ावत थे कोनो केरल चढ़ावत थे तब अब उसने चढ़ी सो और चढ़ाए के बाद कहाँ गिस त जन जगह और अलग से भोजन प्रसादी बनत है अपन किचन रूम में अपन रसोई में गिस मैया अब फिर आके देखते कौन ला पूजा रूम में आके देखते तब ओ जगत का देखते तब राघवेंद्र सरकार दिन छोट कोनो बालक थे ओ भोग प्रसादी ला ग्रहण करत रहे संतो। अब मैया इत उत देखी दो बालक पलना में सुते है एक जन बालक अलग सुते है। अब एती बार देखते आके त एती बार एक जन औ बालक अता ए अनुभव कैसे होई आज प्रभु अपन जोन बाल रूप के ओकर लीला ला माता ला अनुभव करावत है कि मैया मैं कण कण में विद्यमान हूँ प्रभु के द्वारा ही आज संपूर्ण सृष्टि हेतु चलत रोम रोम में भगवान के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तेन विद्यमान मैया यशोदा जब भगवान ला कथे के बेटा ते माटी खा हसता तोर मुख ला खोल दो अब ऐसे कही के जब देखिस कृष्ण कन्हैया के तब मुख में का दिखिस तक करोड़ों ब्रह्म एको ठन भी नहीं दिखी है ना। और यही अनुभव तो आज माता कौशल्या ला हुआ बिनु पद चले सुनई बिनु काना कर विधि कर्म करई विधि नाना भगवान ला काकरो जोन भोग प्रसादी चढ़ाए ओला सोहत जाए के खा के आवश्यकता नहीं हम जोन भगवान तक अपन संदेश ला भेजथन मन के द्वारा पूजा के द्वारा भक्ति के द्वारा ओला सोहत भगवान ला आए के सुने के कोई आवश्यकता नहीं है काबर तो ओ कण कण में विद्यमान परमात्मा है जेते मन में अनुभव करत है संतो निश्चित है प्रभु के पास अब पहुंच जाते कौन से भाव तो बिनु पद चले सुने बिनु काना कर विधि कर्म करहि विधि नाना भगवान स्वयं करता है अब तो माध्यम मात्र मानव संसार में जोन भी कर्म करत करना और प्रभु परमात्मा से प्रेरित होके ईश्वर की कृपा से हम प्रेरित होके इस संसार में अपन कर्म पूर्ण करे बरपा बिल्कुल आज काकसुंदर जी महाराज भी वही संदेश देते देखिए भैया मैया जब देखिन देख के प्रभु के रूप अचंभित हो गए
कहते कि हे प्रभु हम तो आप ला पुत्र मानत रहे, लेकिन जब आपके हम रूप ला देखे ना तो हमार जीवन अधन्य हो। मैया ले अनुभव हो गए संतो कि मैं आज पुत्र के रूप में साक्षात ईश्वर ला प्राप्त करे। अवन पुनः आगे की कथा ला अगीत और संगीत के बाद श्रवण करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। प्रभु चरण में भैया तय मन लगा ले धीरे धीरे। रामायणी राम कहानी धीरे धीरे। रामायणी राम कहानी धीरे धीरे लिखे हावै। रामायणी राम कहानी धीरे धीरे लिखे हावै। रामायणी राम कहानी धीरे धीरे। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। चलन तो संतो
आज बिल्कुल काकसुंड जी महाराज गणु जी ला कथा सुना थे और कथा सुना थे त कथे का कि बाल चरित्र कही विविध विधि मन मह परम मतलब आनंद के साथ। अब कैसे आनंद के साथ भैया? तो आनंद तो जब भगवान के विराट रूप के दर्शन करी तब माता कौशल्या प्राप्त हुई, माता यशोदा प्राप्त हुई। लेकिन काक रूप काकसुंड जी हा कथे के बहुला आनंद हो गएगा तो ओमन कतेक बेर आनंदित हुई भैया। तो आवन ओ कथा प्रसंग तब कथे कि जब मोर गुरुदेव लोमस ऋषि मुला श्राप दी कि जाते कौवा बन जा। अब ऐसे कीस ना तब मैं 5 साल तक के भगवान के ओकर और बाल रूप के दर्शन करें जी। कहाँ करीस अवध? अब एक बार भी नहीं, जब जब युग बदलते परिवर्तन होता युग है ना। हमन कहा था ने के हाँ कल युग आहे, ऐसा बात नहीं है, युग बदलत रहते दाई। तब जब जब भगवान धरती में अवतार लेके आते तब तब मैं भगवान के दर्शन करता। और तब का देखो ठुमुक ठुमुक चले पैजनिया, ठुमुक ठुमुक बाजे पैजनिया। भगवान है तो नहा अवध्या में छोटकुन बालक बन के जब ऐसना तो ठुमुक ठुमुक चले भगवान के जो पौरी है, पौरी के जो पैजनिया है ओहा बाजे। अमे मधुर मधुर सुन के खुद को भगवान है जब माखन मिश्री जब खाए, जब रोटी खाए ना तब बिल्कुल मूल प्रसादी के रूप में भगवान का करे मोर लिए छोटे मोटे टुकड़ा हृदय में अवला प्रसादी पाके बहुत खुश रहा। फिर एक दिन के बाद हरे कथे दाई होते काकसुंड जी महाराज गणुला अपन जीवन बीती कथा ला सुनावत है। मन महा परम उछाल उमला अनुभव है एकर से उकर मन में आनंद है और वही आनंद के कथा ला ओमन बतावत कथे का। तब भैया एक दिन के बाद भगवान मोर सन लीला करीस कथे। कैसे लीला करी ताई? भगवान तो लीला करे बर आए और ऊ में मनुष्य बन के है ना। तब प्रभु है तो ना एक दिन मोर को तिन्नी देखिस कथे। भगवान के हाथ में रोटी रहीस, माखन मिश्री रहीस और प्रभु में दी प्रसादी कई के कहा तो प्रभु मोलनी दे जी तीर में जाओ तो मोल देख के हाथ लपाछू को कर दे ऐसे करते। तब मैं आऊ जाऊं तब भगवान हम मोला देख के रोए बल लग गए। तब मैं के हूं भगवान मोल देख के डरा थे रोवत थे कौवा हरो करिया हो ऐसे कह के औ के तीर में मनाए बना नहीं दिस मोला ओ दिन प्रसादी कथे। और जब मैं हरूट के मैं वही करते में कले चुप रही तब भगवान मोल पकड़े बार आई। तब मैं भगवान ला ओकर हाथ ला देख के जब उड़ाए बार लगे हमसे उड़ाए बार जब मैं लगे तब मैं कहा कि तीनों लोग के मैं भ्रमण करत हूं और प्रभु के बाह भुजा मोला पकड़त के जहां जाओ ब्रह्म विष्णु महेश साक्षात बीच में मोर राम विराजमान है। जे लोक में जाते लोक में मैं प्रभु के दर्शन करो वहां प्रभु परमात्मा राम के बाह भुजा मोला पकड़त है। 5 साल तक के मैं प्रभु परमात्मा के साथ उकर बाल जीवन के बाल लीला के सुखर में दर्शन करे। एक रिश्ती अपन जीवन के सत्य जो न घटना है ओला बाल चरित्र कही विविध विधि मन मह परम उछान के रूप में प्रस्तुत करते। काकसुंड जी महाराज अपन जीवन के वास्तविकता सत्य ला काकसुंड जी महाराज गणु जी ला सुनावत बतावत कि जब प्रभु जेनला अपन रूप के जब दर्शन कराते ना अतः ओ मानव कैसन अनुभव करते, कैसे जानते कि ओ परमात्मा। अब यही मानव जीवन ला हमला अनुभव करना है। अच्छा हम एक बात जानन भैया ये संसार है अब ये संसार चलत काकर द्वारा है काबर त यहाँ देखन तक कुछ नहीं है काबर त सबो ए बनाए मन के बनाए हुए जतिक भी यहाँ चकाचौंध पूरा
लगे है ये सब मानव के द्वारा निर्मित है, लेकिन वास्तव में देखन तो मानव ला बनाए कौन है? पंचरत्न अति अदम शरीरा चित जल पावा गगन समीरा के भाव से उत्पन्न यहाँ मानव जीवन। देखन तक कुछ नहीं का बैठे है ऐसे बिदरी में और कोनो उठ के रेंग दिख तक का हो अनुभव करके अब पुनः जिन परमात्मा की कृपा से हमला इस शरीर प्राप्त हुई, मानव के तन प्राप्त हुई, ओ हमार अंशीय दाई हो, हम ओकर अंश हरन और अंश रूप में आके ए धरती में जन्म लेके नाना प्रकार के जिन कर्म करत, पुत्र बन के, पुत्री बन के, माता बन के, पिता बन के ओ कर्तव्य पूर्णतः पूर्ण करे के बाद शुद्ध रूप ए जीवला अपना ईश्वर तक हमला लेके जाना है। त जाही कैसे? कोई ऐसे अच्छा कर्म करी ओकर द्वारा ए रूपी आत्मा ते पुनः शुद्ध हो पाही तो ओ हरि सत्संग बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिन मोह न भाग, मोह गई न बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। जीव के जीवन में जब तक के सत्संग के आगमन नहीं हुई संतो, सत्संग कोई ऐसे एक संत जीव है जेकर द्वारा आज संसार में एक सत्संग के ऐसा समा आथे जन आपके ग्राम पलारी में धन्य है ग्राम पलारी वासी मन जन मन भव्य ए सत्संग के आयोजन करा। ये एक के लिए नहीं है या ही फिर कोई पलारी वासी मन के लिए नहीं है, बल्कि समस्त है ना सत्संग के सानिध्य पूरा छत्तीसगढ़ प्राप्त हुआ था। अब देखो अब इस सत्संग के द्वारा जब एमे समस्त पूरा छत्तीसगढ़ के संगी मन जब जोड़ी तब सोचन कतिक सुघर इस सत्संग के लाभ मिलत है और ओकर से तो परमात्मा की कृपा जरूर प्राप्त होती। आवन पुनः नीचे के चौपाई के जोन कथा है ओला एक गीत और संगीत के बाद श्रवण करबो। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बनी मोहना तोर चेहरा, बनी मोहना तोर चेहरा, नजर नजर मझुल तेरे लीला का हो जज मनहा नजर तोड़ दौड़े जाते ना, का हो जज मनहा नजर तोड़ दौड़े जाते ना। पूरी रामा तोर चेहरा, पूरी रामा तोर चेहरा, नजर नजर मझुल तेरे लीला का हो जज मनहा नजर तोड़ दौड़े जाते ना, का हो जज मनहा नजर तोड़ दौड़े जाते ना। ला 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 सरिया मा बैठे रामा गुजर बड़ी गोटिया था। मोरी रामा तोर चेहरा, मोरी रामा तोर चेहरा, नजर मझुल जरे लीला का हो जज मनहा नजर तोड़ दौड़े जाते ना, का हो जज मनहा नजर तोड़ दौड़े जाते ना। ला 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 बाजी जगरा चढ़ा के अपन के मनो
पाबो, बेलपाती धतुरा चढ़ा के अपन मन के मनोती लबाबो। मोरे रामा तोरे चेहरा, मोरे रामा तोरे चेहरा, नजर नजर में झूला तेरे हीरा। काहो जति मनहार जो डहडौले जातेना, काहो जति मनहार जो डहडौले जातेना, काहो जति मनहार जो डहडौले जातेना, काहो जति मनहार जो डहडौले जातेना। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। चलन तो संतो बिल्कुल आगे के कथाला श्रवण करे के प्रयास करन। काग कसुंड जी महाराज गणुड़ जी आज कथा सुनेन और कथा के माध्यम से कथे का कि बाल चरित्र कही विविध विधि मन वह परम ऊंचान, ऋषि आगवन कही से पुनि श्री रघुवीर विवाह। कथा के क्रम आगे बढ़ेगे दाई मोला ऐसे जगह की कथा मिले है बिल्कुल। और काली के लइका हरो गुरुदेव मन अत्तिक ऊपर में बैठाड़ दे और अत्तिक पोठा पोठा कथा ला गोठिया बेटी कथे तब मोर तो अक्का फुटत ना बक्का जन सैलाब ला देख के आंखी कान मुंदावत हवन मती अनुसार राम गुण गाई भैया जति हमर गुरु मन ले सीखे हन है नहीं जति हमला अनुभव है। आज 6 साल की यात्रा करत बोला बिल्कुल आप सबों के बीच में रखे के प्रयास करबोन। काबर ऋषि आगवन कही से पुनि श्री रघुवीर विवाह। ऋषि कोने दाई हो, ऋषि कोने गधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बन मरहि न निश्चरे पापी। तब महामुनि मन किन्ने विचारा, प्रभु अवतार हरन मही भारा। कथा जिन कथा ला श्रवण करे से जीवन के वथा दूर हो जाए ओ हरे रामचरितमानस वास्तव में अनुभव के कथा ए जिज्ञासा के विषय नोए। जिन जिज्ञासा करथे ना ओकर लिए कथा चुनोए, बल्कि ये तो अनुभव मात्र है। प्रसंग देखो मला उत्तरकांड से मिले हुए है ना, लेकिन आप मन सोचू तो ए बालकांड के कथा ला बतावत सबके मन में विचार आत हुई तो भैया बोला वहीं से अनुभव करना है। काबर तो काग घसुंड जी महाराज ने गणुड़ ला कथा बतावत है ना। गणुड़ जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई भैया कि भगवान कौन हरे। मनखे बने के आ है धरती में नाग फांस में बंधे है भैया तमे जैसे ओमल नाग फांस में छोड़ायो ना तो मोला जिज्ञासा उत्पन्न होवत है। सहज मनखे बने के भगवान नाग फांस में बंधे। अब मोर ए संकाला मोर संशय ला आप दूर करो ऐसे कह के ओमन उकर तीर में कथा सुने ला आए, मतलब अपन जीवन के वथा ला ओमन हा दूर करे बर आए। तब यही कथा ला तो हम मन श्रवण करे बर बैठे हन वो है नी, जेकर से हमरो जीवन में जतिक भी व्यथा है संशय है विकार है ओहा दूर हो जाए। अब ऋषि आगमन कही सुनी, मतलब कथा कैसे आगे बढ़ी तय हो। तब भगवान के बाल चरित्र के जब वर्णन करी ना परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार थोड़ी की जब बड़े उम्र के हो गए गुरुदेव के आश्रम में पढ़े लिखे पर चल दिन दाई हो, पढ़ लिख के आई बिल्कुल तो ऋषि गधी तनय मन चिंता व्यापी कौन आए। तब कथे विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज जिन वन में सुगर अकल ले बैठ के तपस्या करे, प्रभु अपन हृदय में धारण करे संतो, तब करे जब करे हवन करे यज्ञ करे संत समाज के साथ सुगर। लेकिन वहां ऐसे ऐसे निश्चर मर रही है काड़का सुबाहु मारी जेकर अंत करना परमात्मा के छोड़ काकरो हाथ से संभव नहीं रही। मने ए मन माटी तबुर ओमन जे जति ए भाव रही
तब मर जही मार डाली ओकर बाद जी जही तेकर सन लड़े से का काम हैगा ते कल्ले भगवाने मारे ना रावण ला कोनो नहीं मार सकत रिस कले चलो बताओ कथा गए तब पूछ पड़े सब जन मार सकत रिस भगवान से तो भलो ओकर सीधा बार-बार निकल के आ जात रिस तब तो भगवान उपाय करिस ना कि अब भैया एकर नाभि ल पहली सोखना चाहिए। ये कथा के भाव मतलब जेकर हाथ में मरण लिखे दादा ओला आय लागे। गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज विचार करते भैया कि प्रभु के आगमन अयोध्या में तो हो चुके हैं है ना और हरि बिना मरी ही ना निश्चर पापी। हरि के जब इच्छा हो ही दाई हो परमात्मा के जब कृपा हो ही ना तब इस जगत के कल्याण हो ही। हमर आपके कहे से हमर आपके बोले से कुछ होने वाला नहीं है। जो घटना घटने वाला होते ना भाभी जब प्रबल होते संसार में जब होने वाला रखे से घटना निश्चित है ओकर माध्यम मात्र बन के हम प्रस्तुत होथन कर्तव्य परमात्मा हिदाई हो ईश्वर जैसे कौहा दे प्रभु जिन भी खेल रस्ते सिर्फ हमें ओमे किरदार निभाने वाला रथ एहु मुस देखी पद जाई करी विनतिया न हो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण यानी सो प्रभु मैं देखब भरु नैना। देखो गुरु विश्वामित्र जी महाराज के मन में एक अनुभव होते कि अब ज्ञान वैराग्य से अब बढ़ के संसार में कौन हो नहीं। अब साक्षात ज्ञान रूप राघवेंद्र सरकार की उत्पत्ति हो चुके हैं। वैराग्यवान साक्षात छोटे भाई लखनलाल के आगमन हो चुके हैं। तो अब मैं इकर मन के चरण कमल के जाके अब दर्शन करूं और दर्शन करके बिल्कुल का करूं तो दोनों भाई लान हूं यहाँ एवन में लान हूं और ओकर द्वारा ए जतिक भी दुराचार है पापाचार के अंत हो। ए अनुभव के बात है और अनुभव कौन ला होइस भैया अनुभव कौन ला होते तो हमर असंजीव ला होने वाला नहीं हो। जिन सुजान है सुजान व्यक्ति हरि के कथा ला जानते जिन मनन करते जिन चिंतन करते चला कथे सुजान और सुजान व्यक्ति भगवान के कथा ला जान के प्रभु ला मान जानत है ऋषि संते तब करे जब करे एकर द्वारा ओकर जीवन में ए भाव के अनुभव होइस और अनुभव के द्वारा ही ओमन परमात्मा तक पहुंच सकिस। आज अयोध्या में आके बिल्कुल सरयू नदी के जल से स्नान करते स्नान करे के बाद जैसे ही जब सुनिन राजा दशरथ कि गुरुदेव के आगमन हो ही विश्वामित्र के आगमन हो ही के दाई हो बिल्कुल बुला के लन थे आसन दिन और बैठारे के बाद बिल्कुल वार्तालाप चलते ना तो गुरुदेव के हे लगते के हे राजन मोला आपके दो पुत्र के आवश्यकता है राम और लक्ष्मण काबर अतः एमन संसार से निशाचर मन के अंत कर ही एम दोनों आपके पुत्र लमोला दे दे ऐसे की तई। महाराज दशरथ जब ये बात ला सुनी सना सुने के बाद कुछ पल के लिए काबर राम कौन है राम जिन महाराज दशरथ के हृदय में बसे दाई राम जन एक प्राण है मानो हम अपने लिए जीत मोर शरीर बढ़िया है मोला का लेकिन देखन ए अंतःकरण में जन प्राण बैठे ओ में राम बैठे है दाई सब अपन अपन नेत्र ला बंद करके देखन तक कोई ना कोई अपन आराध्य देवला जिन हम मानत हन हृदय से मन से बुद्धि से चित्त से और निश्चित हमला दर्शन दी। तो दशरथ एक कहते भैया राम तो मोर प्राण है मैं नहीं दे सकूं है कुछ दूसरा वरदान मांग ले रत दौलत घोड़ा हाथी जो भी मांगना है मांग ले गुरुदेव लेकिन मैं राम ला नहीं दे सकूं। तो आग्रह कौन करी दाई हो तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते कि राजन तनिक धीरज धरो काबर त आज जन विश्वामित्र मांगे बर आहे ना ओकर काय ला पूर्ण करही त ओमे आपला ही लाभ है ऐसे की गुरु विश्वामित्र जी महाराज जन मांगे बर आहे
ओकर पक्ष ला कौन ले थे त गुरु विश्वामित्र जी महाराज लिंदई। विश्वामित्र जी महाराज के पक्ष ला गुरु वशिष्ठ जी महाराज ले थे कि जिन मांगे बर आहे ओ कार्य है बिल्कुल पूर्ण होही और ओमे लाभ आप ल होही। निसंकोच राजन आप राम और लक्ष्मण ल सौंप दो। मानस रसिक संत समाज आज गुरु के आग्रह ला स्वीकार करके राजन हेतु दो पुत्र ला बिल्कुल देते और दे के बाद जैसे ही जब वन में आखे दाई हो एक ही बाण प्राण हरलिन्ना निज जानते निज पद दिन्ना ताड़का के अंत करते सुबाहु के अंत करते मारी लबिन फड़सक के बाण मारते मारी 100 योजन दूर समुद्र के पार जाते। कथा बिल्कुल आगे बढ़ के दाई ऋषि आगमन कहीं पुनि श्री रघुवीर विवाह आवन विवाह के कथा प्रसंग ला अनुभव करबोन श्रवण करबोन ओकल ले पहली बिल्कुल प्यारा संगीत और संगीत बोल राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। आज है जगराता माई राम को मनाना। आज है जगराता माई राम को मना लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा देना। अरे भैया जी जरा ताली बजा देना। हाथ उठा कर जोर लगा जयकारा लगा लेना। हाथ उठा कर जोर लगा जयकारा लगा लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई शंका। सारी दुनिया में बजता है मानी का डंका। मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई शंका। सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। माई के दर पे मेरी माई के दर पे तेरा वाली के दर पे जोत जली है सका झुका लेना। तेरा वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है। बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है। बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। माई के दर पे मेरी माई के दर पे तेरा वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। तेरा वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा देना। अरे भैया जी जरा ताली बजा देना।
ताली बजा लेना। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। चलन संतों, बिल्कुल निसंदेह आज कथा पंडाल सजे हुए हैं और सब बिल्कुल श्रवण करत हल भगवान राम के प्रभु परमात्मा के बाल चरित्र के कथा अनुभव करें। तत्पश्चात जो प्रभु जब युवा अवस्था में आई, अब युवा अवस्था में आके कौन से प्रकार से शिक्षा दीक्षाली शिक्षा ग्रहण करे के बाद जो प्रभु मुख्य उद्देश्य से धरती में अवतरित हो कार्य पूर्ण करते। विप्रधेनु सुरसंतहित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान स्वयं अपन इच्छा से धरती में मृत लोक में आके कैसे लीला करत। एक बात कहना चाहूं तो भगवान लीला का कर करत अपन बर करत है का बात त ओमन तोला रावण ला मारना रही से आता उइति ले बैकुंठ ले अपन सुदर्शन चक्र ला आदेश कर देती। ए मोर मन के अनुभव है, मैं उसने सोचता हूं तब भगवान भेज देती तह रावण के अंत हो जातीसगा, लेकिन नहीं तब मैं खेज बन के काबर आना रही से कारण और कर्ता दोनों ला जानना। कारण ऋषि के रावण ला मानना, लेकिन कर्ता कोने तो पार्वती परमेश्वर हृदय और कर्ता जब करते ना तो कौन नहीं दिखी। मतलब जो ये कथा जिने घूम फिर के प्रभु के ऊपर आती प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से मानव बन के भगवान लीला करत है ना। तो आज कली काल के मानव मन के लिए एक शिक्षा प्रदान करते कि का कि जब कलयुग आई तो कलयुग के मानव मन अनुभव करे। एक घटना घट चुके हैं ना त्रेता युग में, आज हम अनुभव करन अपन जीवन में हम धारण करन। एक लिए भगवान सुघर मनुष्य बन के लीला करिस। एकरे बार तो कथे वो बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संत ये गावा। सब देवता मन प्रभु परमात्मा के पास में जाके तीर में जाके अनुरोध करते विनय करते संतों कि हे प्रभु हे नाथ आप हमला धरती में काबर जन्म देके नहीं भेजो काबर। सब देवता मन ला पूछिस कर जी का हो गए तुम ला कहीं चीज की यहाँ कमी है का। स्वर्ग है, स्वर्ग से बढ़ के अपवर्ग है और दोनों जगह के सुख तुम ला कम परत है जी ऐसे कथे भगवान। देवता मन कथे नहीं दादा आप तो हमारे पिता हो परम पिता परमेश्वर है ना, लेकिन जन अनुभव मनखे मन करते वैसने अनुभव हम मन करना चाहता तदाई हमें कहना चाहूँ। पुण्य के फल दो प्रकार के होते, एक भोग और एक जप और तप। पुण्य के फल और कौन कौन ला प्रदान होई से तो गौतम ऋषि ला और इंद्र ला कथा बिल्कुल में घुमा के बतावत। तब देखन इंद्र अपन जो तप के पुण्य प्रताप के 100 यश में यज्ञ करवाए के बाद जो ओला पुण्य के फल मिले दिसना ओला अपन सुख सुविधा में व्यतीत कर दिस। एक पुण्य आत्मा गौतम ऋषि अजैनला जब यज्ञ करे हवन करे भगवान की भक्ति करे तो ओकर फल मिली से ओला अपन जीवन ला सुकर अकन ले सत्संग में बिता देता है। ए दो फल पुण्य के फल मिलते जरूर। अब तो सोचन हमन कैसन अपन पुण्य के फल ला व्यतीत करथन। मान लो जाए अच्छा कर्म करें हमार घर हमारा भगवान मान लो जाए 7 दिसो 2 एकड़ 4 एकड़ 25 एकड़ घर कुड़िया बढ़िया बना ले और कौन 2 रुपया दान नहीं करे ना अपने झोली भरे में लगे। आधा एकड़ है ऐसो के डबल प्लान होई तान 2 साल बाद 2 एकड़ बना लेते अब कोनो घर में मंगैया गे तो कर बाद 2 रुपया नहीं निकलते तब तो पुण्य के फल लते कहां करे ते भोग विलास में लगा दे। संतो प्रस्तुत कथा प्रसंग
यही मानवता ला जीना है, यही ला भगवान सिखाए बार आहे। कथा सुने भर लेनी होए, सुन और सुन के अनुभव कर, मनन कर और चिंतन कर, तब तो कथा कहना, कथा करवाना और कथा सुनना तो ना सार्थक और सफल होते। रामचरितमानस जैसने भगवान चरित्र कृष्णा लीला करीन वैसने हमू ला करे बरबा। संसार एक रंग मंच है, कला मंच है दाई हो, पलारी गांव में सजे है एहा। ये संसार एक कला मंच है, रंग मंच है। जैसे एक पिक्चर के निर्माता जब पिक्चर ला बनाते ना तो कथे का के भैया मोरे पिक्चर अच्छा छत्तीसगढ़ में फेमस हो जाए, अनेकों अनेकों सब निर्माता कथे तो कैसे हो ओकर किरदार मन अच्छा रोल निभाही। तब अतः ए शरीर के ए जो रूपी आत्मा के बनाने वाला ओ परमात्मा जब ये संपूर्ण संसार के जीव मन ला जब भेजे, कोनो ला पुत्र बना के, कोनो ला पति बना के, कोनो ला पिता बना के, कोनो ला माता बना के, कोनो ला पत्नी बना के, तब ओकर का कर्तव्य है कि ओ अपन जन रोल है, मुख्य रोल माँ के, जननी के, पत्नी के जो उपाधि प्राप्त हो, ओ हर रिश्ता ला अच्छा से निभाए, पत्नी के धर्म ला अच्छा से निभाए, माता के धर्म ला अच्छा से निभाए। ज्यादा मोला बिगड़ा के कहे के आवश्यकता नहीं है, आप एला सब अनुभव करत हो, तब ए हमर रोल ह अच्छा पूर्ण हो ताई, तब तो ओ परमात्मा एकर फल हमला अच्छा दी। और कोनो यही करा एको कनक डगमगा के सना संतो तब मनखे मन का करथे, भगवान हमला चिन्हत नहीं है का, बड़ दुख देवत है का हो गए ते भाई गया हमर घर में दुखे दुख पड़ गए बहनी गाला गोटियाबे, ए भाव त ए भाव आथे का बा त कर्म तो अच्छा नहीं है संतो, पहले ते अपन कर्म ला देख ले। ए जीवन ला एक दर्पण के समान बताए गए है। मानव हाँ अपन सुंदरता ला देखे बार दर्पण ला देखथन, लेकिन ओ दर्पण में हम ऊपर अपन बाहरी आवरण ला देखथन, अंतःकरण में जो छुपे हुए जन बुराई है ना ओला हम नहीं देख पान। और कथन की हम दुख पावथन त दुख काबर पाथन त अपन कर्म के कारण, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। संसार में और कुछ नहीं संतो, एक कर्म ही एक प्रधान है। जैसे जैसे कर्म करबे वैसे वैसे तोला अब फल मिली। और फल कौन देते? तो राम झरोखे बैठ करे सबकी मुंजरा लेत, जैसे जिसकी चाकरी वैसे ही फल देत। प्रभु परमेश्वर जोन ये जीव के निर्माता है संतों, संपूर्ण सुख और शांति प्रदान करने वाले राघवेंद्र सरकार हर मानव के एक जो ऐसे कर्म है जन हम करत हैं निश्चित है ओकर फल दे बर तैयार आगू कोती बैठे। आज बाली अपन अंतिम समय में भगवान लकथे के भगवान आप तो समदर्शी हो, है ना? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हे प्रभु आप मोला मारे काबर? ऐसे करके जब प्रश्न कृष्ण दाई हो तब भगवान का कथे जाने कजी ते मोला समदर्शी ही कथा सौ, मैं समदर्शी हूँ लेकिन सम का करबर हो जिन मोला समझे। भगवान ला भी हमला समझना है भैया, है ना? कि प्रभु मोला देखा पग पग में जब हमारे जीवन में खुशी रहती है ना संतो, तो हम आगे की ओर बढ़ते। प्रभु ला हम देखन नहीं, जब जीवन में दुख आगे तब पलट के देखन, तब सोचो भगवान हमला धरही का। जा बेटा पे तो मोला छोड़ दे रहे सना, अब जा ये भाव आते संतो। तो एकरे से टिकीस विचार अगर अच्छा होगा तो मन ही मंदिर है, विचार अगर अच्छा होगा तो मन ही मंदिर है, आचरण अगर अच्छा होगा तो तन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छा होगा तो जीवन ही मंदिर है, जीवन ही मंदिर है, जीवन ही मंदिर है। हमला अपन आचार विचार और व्यवहार ला शुद्ध बना के जीवन ला पूर्णता पूर्ण अपना परमात्मा राघवेंद्र सरकार के पास पुनः अर्पित होना है संतो। एक अज्ञान वैराग्य और भक्ति के साथ भगवान के भजन मनन और चिंतन करना है। और पुनः आवन आगे की कथा आगे तो संगीत के बाद श्रवण करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय।
भरित प्रिय राम चंद्र की जय। भैया गा रमा बदीला, हरि गुणी गावती प्रभु गुणी गावतीना, हरि गुणी गावती प्रभु गुणी गावतेना। चल तो दीदी वो रमा बदीला, चल तो दीदी वो रमा बदीला, हरि गुणी गावती प्रभु गुणी गावतीना, हरि गुणी गावती प्रभु गुणी गावतेना। बसावो जीवला जुड़ावो, मन में बसावो जीवला जुड़ावो। चल संगी चले रे रमा बजेला, चल संगी चले रे रमा बजेला, चल तो भैया गा रमा बजेला, चल तो भैया गा रमा बजेला। हरि गुणी गावती रे प्रभु गुणी गावतीना, हरि गुणी गावती प्रभु गुणी गावतेना। सुखराम जी की कथा होवते, कथित सुखराम जी की कथा होवते, दुकुर दुकुर का बतौर दिया करते, दुकुर दुकुर का बतौर दिया करते। चल संगी चले रे रमा बजेला, चल संगी चले रे रमा बजेला, चल तो भैया गा रमा बजेला, चल तो भैया गा रमा बजेला। हरि गुणी गावती रे प्रभु गुणी गावतीना, हरि गुणी गावती प्रभु गुणी गावतेना, हरि गुणी गावती प्रभु गुणी गावतेना, हरि गुणी गावती प्रभु गुणी गावतेना। भरित प्रिय राम चंद्र की जय। तो चल संतों अवन प्रस्तुत कथा प्रसंग आए। बाल्य चरित्र कही विविध विधि मन मह परम उछान ऋषि आगवन कही सुपुनि श्री रघुवीर विवाह। बहुत ही पावन कथा प्रसंग है, अजिनल में आप सबके बीच में रखत हो। अवन बिल्कुल अब अनुभव के समय हो गए। कौन से अनुभव के समय संतों? तो विवाह के कथा प्रसंग और रामचरितमानस के माध्यम से जिन भी जीवा भगवान राम के जिन विवाह के कथा प्रसंग ल सुनते या पढ़ के कथे या श्रवण करते, ओकर जीवन में आनंद ही और आनंद की अनुभूति होती। विवाह तो रामचरितमानस में 4 प्रकार के विवाह के वर्णन करे गोसाई तुलसीदास जी महाराज, जेमें 2 असफल है और 2 सफल है। एक श्रद्धा और विश्वास की विवाह संतों, बुद्ध भगवान भोलेनाथ साक्षात विश्वास रूप है, माता पार्वती जिन श्रद्धा रूप है। एकर विवाह जिला देव विवाह के है। आज एक विवाह जिन हम आप सब एक कथा प्रसंग के माध्यम से श्रवण करे बढ़ जावत। कौन सी विवाह?
तो जगत के पिता पार्वती परमेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार परमात्मा राम की विवाह माता जगत जननी माता साक्षात अन्नपूर्णा मैया। एक कौन सी विवाह है संतो? तो जनक जी महाराज लेकिन प्रण विवाह प्रण करना है, प्रण करे है कौन दाई हो? तो जनक जी महाराज कैसन प्रण करे है? आज माता भगवती खेल खेल में ही ए जन धनुष है, पिनाक धनुष भगवान शंकर के जन अहंकार के प्रतीक बताए गए। ओ धनुष ला खेल खेल में माता भगवती ने उठा दी, और जब उठाई से ना तब महाराज जनक थे के मोर पुत्री है सहज नो एकावर ये भगवान शंकर के धनुष ला उठा है। तो निश्चित है जब मोर पुत्री कोनो सहज नहीं है तो एकर लिए ऐसा मोला सूरवीर पुरुष चाहिए एकर वरण करे बर, और जिन एला खंडित कर दी धनुष ला ओकरे साथ में अपन कन्या के विवाह संपन्न कर। एक कथा के वहां आज धनुष यज्ञ के कथा प्रसंग रखेगी जनकपुरी में। दीपों दीपों से प्रांतों प्रांतों से राजा मंडला अब बुलाए गए संतों। और आज जब धनुष यज्ञ के कथा प्रसंग जब चली सना तो 100 राजा मिलकर के भी और धनुष ला खंडित नहीं कर पावत। आज प्रभु परमात्मा ला आदेश करीन गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज के उठाओ राम भंजो चापा मेटहु ताप जनक परितापा। जनक जी महाराज के जो मन है उगलानी से भर गए दाई कि अतना में दीपों दीपों से राजा मल्ला निमंत्रित करे हो, कोई ऐसे एक सूरवीर योद्धा नहीं है जो ये धनुष ला भंग कर सके, खंडित कर सके। गुरुदेव के आज गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज के आदेश प्राप्त होते कि हे तात हे राम उठो, है ना। अब आपके जो कार्य है आप शीघ्रता से शीघ्र पूर्ण करो। गुरुदेव ला मन ही मन परमात्मा राम करी दाई हो लेत चढ़ावत किचत करे कहूं लेखे न कहूं देखे तीन सन राम मध्य भंग तोड़ा भोर भुवन धनी घोर कठोरा। गुरु विश्वामित्र जी महाराज के आदेश ला प्राप्त करके अब बिल्कुल राघवेंद्र सरकार है तुन्हा आज जैन ये अहंकार के धनुष है और अहंकार काकड़ से टूट ले दाई जैन सब जन मर्यादा से बंधे हुए हैं। मेरा श्री पुरुषोत्तम राम जिक्र में कोई प्रकार के विकार नहीं। अहंकार लटोरे बर आई ने अहंकारी राजा मन हा है ना। तो अहंकार से टूटने वाला नहीं है बल्कि निष्काम भाव से जन अपन जीवन में शुद्धता शुद्ध है पूर्ण रूप से वो एक कार्य पूर्ण कर सकते। आज मर्यादा में बन के मेरा श्री पुरुषोत्तम राम ई हमला शिक्षा और दीक्षा प्रदान करते संतों के ऐसन ते जीव बन जा जेकर से तोर कठिन से कठिन कार्य है तको पूर्ण हो जाए। और वास्तव में आज हमें ये धनुष यज्ञ के कथा प्रसंग के द्वारा ये अनुभव करथन कि ऐसे हम बन जान ऐसे हम ठान लें जेकर से मेरे श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जब ये धनुष ला खंडित करिस अहंकार के धनुष ला खंडित करिस ना तब वैसने हमहु सब कार्य ला अपन जीवन में पूर्णता और पूर्ण कर सकन। आवन पुनः एक गीत और संगीत के बाद आगे कथा ला श्रवण करबो। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। प्रिय राम चंद्र की जय।
ले, जिंदगी में करके राम लगा ले, जिंदगी में करके राम लगा ले, जिंदगी में करके राम लगा ले। भरत प्रिय रामचंद्र की चलिए संतों, आज परमात्मा राघवेंद्र सरकार जिन्हें धनुषला खंडित करी ना, ओ धनुषला कहेगी अहंकार के धनुष, और अहंकार इतने अहंकार से खंडित नहीं होए, बल्कि सत्य प्रेम विश्वास से खंडित होते। कोई चीजला अगर प्राप्त करना है ओ मन आनी भक्ति ला प्राप्त करेगा, अहंकार से भक्ति मिलने वाला नहीं है। आज हम कथन के हम अच्छा भक्त बन जाए, सच्चा भक्त बन जाए, लेकिन मन में विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। जीव के जीवन में जब तक के श्रद्धा और विश्वास के आगमन नहीं होगी, तब तक के प्रभु परमात्मा की कृपा मिलने वाला नहीं है। एक से मन भक्ति ला प्राप्त नहीं कर सकिन। मोर राघवेंद्र सरकार के मन में कुछ नहीं, कुछ नहीं है कि मतलब, कुछ नहीं है कि मतलब क्या है, कुछ तो हो ही कुछ नहीं है, तब पूर्ण विश्वास है। साक्षात बुद्ध भवन भोलेनाथ ला अपन मन में बैठार के रखे मोर परमात्मा राम, और जहां जीव के जीवन में विश्वास के आगमन हो गए, निश्चित है ओकर जीवन में भक्ति के आगमन जरूर हो। आज यही कथा प्रसंग से हमला एक सीख लेना है संतों, कि हर मानव जे अपन आप ला हम करता मान के बैठे हैं ना, कि मैं करने वाला हर कायल में पूर्ण करता। अगर एक कर्तव्य के भाव अगर दूर हो जाए, तब निश्चित है ईश्वर हमला देखा थे कथे कि बेटा चल आ का बात ते बिल्कुल अच्छा पुण्य कर्म करे हस, और ऐसे तो हमला शुद्धता शुद्ध प्रभु के कृपा प्रभु के सानिध्य प्राप्त हो ही, और निश्चित है तब हमारे जीवन में मोक्ष के भी आगमन हो ही। मानस के रसिक श्रोता संत समाज, कथा के भाव ये है कि आज संसार में अनेकों अनेकों विडंबना फैले हुए हैं। अब ये सब ला देखते हुए मानव ला सिर्फ अपन मानवता ला जानना है। प्रभु परमात्मा के मनुष्य बन के मानव बन के आके जो लीला करना है, एक सिर्फ विधि के विधान, विधि के द्वारा ही ईश्वर हर वो विधान ला पूर्ण करते। जन कर्तव्य ला आज हम ये कोरोना काल में देखा था, ऐसे का नहीं है यहाँ जेकर से ये जीवन चल सके, लेकिन ऐसे क्या करना है जेकर से हमार जीवन अच्छा से अच्छा चल सके, तो वो सिर्फ ही विश्वास और विश्वास। जब ते विश्वास रखिस ना, तो देख तोर बड़े से बड़े कार्य, तोर बिगड़े से बिगड़े कार्य कैसे पूर्णता और पूर्ण होते। ज्यादा मोला कोई कहे के आवश्यकता नहीं है, काबर बिल्कुल मोर समय पूरा हो गए और मोला दूसरा मंच में जाना है। एक लिए संचालिका महोदय बहन आप बिल्कुल कृपा करो और पीलावती के संकेत करो। बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ ही समय आपके लेबो, काबर कि हमारा आज जिन समापन के पहुना मन है, वो पहुना मन अब आए के बेरा हो गए है। तो निवेदन है कि पहुना मन के आते कम से कम आप समय देवो, निवेदन स्वीकार करो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अरे बाबा की गान महान दी अमर
लुगरा हरियर रंग सुनहराने रंग लुगरा हरियर रंग तोरी बोली हमें सुगर में ना तोरी बोली हमें सुगर में ना अचरा तोरे डुनवे पुरवैया माहू पामे परम तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया रंगन हावे सुघर तोरे मोरे मुकुट रंगन हावे सुघर तोरे मोरे मुकुट सरगो जाओ बिलसपुर हे भैया सरगो जाओ बिलसपुर हे भैया रंगपुर कनिया सनी घाट सुघरे पवे रायपुर कनिया सही घाट सुघरे पवे दुर्गा बसर जो है जनिया दुर्गा बसर जो है जनिया नाद गावे नमा कर धनिया बाहु पावे बरम तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया भरत प्रिय राम चंद्र की जय। तो चलन संतों आदेश मिले है कि कथा आगे बढ़ाना है तो आवर हम मन कथा के मार्ग में आगे बढ़ते हैं कावर तो हरि अनंत हरि कथा अनंता पद्म परमेश्वर राघवेंद्र सरकार की कथा तुम अथाह है इला अधिक श्रवण करबे अधिक सुनबे अधिक गोठियाबे अधिक मनन चिंतन करबे तब भूले सिराय नहीं अथाह अब इथाह कौन ला लगाना है तो हमला लगाना है आवन बिल्कुल जैसे जब धनुष भंग हुई उही करक कथा लूं कब एती देती लूं तो मोरो दिमाग में नहीं बैठी अभी है नहीं तो बिल्कुल जैसे जब धनुष खंडित होते अहंकार के धनुष खंडित होते तो अहंकार के लिए मोह काकर ऊपर उत्पन्न होते तब देखो अहंकार जैसे खंडित हुई संतो घोर भुवन धनी घोर कटोरा तीनों लोक में बिजली के साथ कड़कना होइस उत्पन्न होइस सबके नेत्र जब खुलिन जब देखी तो धनुष दोनों दो कुट का परे है धनुष दो कुट का परे है दाई हो आखी कान उघार के देखी भगवान कले उही में खड़े रहा है सबो धर प्रभु परमात्मा के जय जयकार करे बल लगीश माता भगवती जगदम्बिका सुंदर जयमाला लेके आते आदेश होइस बिल्कुल जयमाला अर्पित करिस लेकिन ए समाचार ला जब जानी कौन परशुराम जी महाराज जब जानिस ना तो तत्काल आज जनकपुरी में जिन जगह एक कथा चलत है उही में उपस्थित हो के दाई उपस्थित होइस कथे का रे निपबाल आकाश बल बोले ते संभारी परशुराम और लक्ष्मण के यहाँ संवाद होए बल लग के दाई हो कैसन संवाद चलते तब आके हर एक राजा ला पूछे बल लगी इसके धनुष ला कौन तोड़ी ते बता दे काबर
तमोर भगवान इस शंकर के धनुष है ऐसे कथे कथा के भाव। तब देख अहंकार निकर से टूटी तेनी कहा थे मैं तोरे हूं कही के और आज मोह रूप मोह लेके कौन आगे दाई हो त परशुराम आगे और कथे के मोर गुरुदेव के धनुष ला कोड़ी स्टोन है। मोर गुरुदेव के धनुष ला टोरी कौन ता एक झन जेन एकरा अभी गरजत आहे ना ता वैसने गरजने वाला हमरो तीर में खड़े है कौन छोटे भाई लखनलाल वहु गरज के की समर बड़े भैया टोरिस ऐसे कथे हमर बड़े भैया टोरिस है ना। परशुराम और लखनलाल के भाई छोटे लखनलाल के बीच बहुत सुंदर संवाद चलत है संतों। परशुराम जी महाराज अपन उद्बोधन में कहे वाला थे का कि अरे राजकुमार ते अपन काल के बस हो गए हस अपन काल के बस हो के ते हा अब भुला गए हस मोर गुरुदेव के धनुष ला भगवान शंकर के धनुष ते सहज धनुष कहा था है नहीं ए मोर गुरु के धनुष है ऐसे कथे। लक्ष्मण जी पुनः बहुत मुस्कुरा के मधुर स्वर में कहे वाला थे गुरुदेव ए धनुष ला टूटा धनुष ला कहा तो का बार तो हम जब तक अकन धनुष देखे हनगास तो वो धनुष के समान रहते जतिक भी देखे हैं सब वो धनुष के समान रहते। अबे धनुष ला हमार भैया हटोरे है बड़े भैया हटोरे तो ऐसा में नहीं टूटे भाई हमार प्रभु जब ये धनुष ला देखी सुना तो कर देखे भले टूट गए ऐसे। अब कथा के भाव कैसे टूटी सोही तब जैन परमात्मा जब राघवेंद्र सरकार के असीम अनुकंपा से संपूर्ण सृष्टि तो निर्माण हृदय हो अतः ईश्वर अगर चाहे ना तो अपन जब भ्रिकुटी लगी गति रिछा करही ना तो ये संपूर्ण सृष्टि तन प्रलय मान हो सकते करता ओ मन हृदय माध्यम मात्र हमन त एकर सृष्टि। अब बिल्कुल अनुभव करो के लक्ष्मण का कहीं के समझाई सो कैसे की ही सोही तब परशुराम जी महाराज तेला समझा तब कथे के अच्छा अब बताओ जी अतिक पे तुमन और गुरुदेव के धनुष से ऐसे कहीं के जब कहा थो है ना। अब गुरुदेव कौन है भगवान शंकर। अब भगवान शंकर ए धनुष ला कौन ला दरी दाई हो जनक जी महाराज ला और धनुष अजल अहंकार का प्रतीक बताई गई। अहंकार कब आई धनुष में तब संपूर्ण सृष्टि में जब दुराचार पापाचार अत्याचार जब बढ़ीस ना तो ओ धनुष से भगवान शंकर है तो सब राक्षस के निशाचर मन के अंत करेगी। आज धनुष के जीवन में अहंकार आ गई। अब कथे भैया एला में तोर में तिरनी रख और कुछ बार जनक जी महाराज अपन तप में सिद्ध होके भगवान शंकर के पूजा पाठ करिस मनन चिंतन करिस। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुई सदाई हो तो भगवान शंकर प्रसन्न हुई तो शंकर जी से आशीर्वाद मांगते कि हे प्रभु मैं कौन हरो तो विदे हराज अजल अपन देह के अपन शरीर के अभिमान नहीं है और कौन ला माने त निर्गुण निराकार और हमन कौन ला मानथन त सगुण सकाल अजर आघुम आखिक आघुम दिख जाए एला मानथन। और तब कथे भैया मैं सगुण सकार रूप भगवान के दर्शन करना चाहता बेटा बड़े बेराम आहस काबर ए धनुष ले ले जा ए धनुष ले जा जाकर ते पूजा पाठ करत रहबे काबर ही तो तोरे बार ही गा ऐसे कथे है उचित समय आही अतते ओकर दर्शन कर लेबे ऐसे कथे। आज जनक जी महाराज वही धनुष के पूजा पाठ ला बिल्कुल करत रही से आज ऐसा उचित समय आई तो परमात्मा ला धनुष ला खंडित करे बर निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल मनुज के रूप बना के मनुष्य के रूप बना के आना पड़ी। आज ब्रह्म के आगमन हो भक्त के द्वार में संत के द्वार में अजन अचराचर में व्यक्त भगवान ला कण कण में दर्शन करे ओला बिल्कुल आज अपन विराट रूप में भगवान है तुम जनक जी महाराज दर्शन करवाते ये कथा के मूल भाव है संतों। अब ऐसा ना जब जीवन में जीव के जीवन में जब अनुभव हो जाए कथा के माध्यम से मनन और चिंतन करे के बाद तो जीवन में और कुछ बचे नहीं। आज लक्ष्मण जी महाराज एक ठन भाव
के भैया मोर गुरु के धनु से मोर गुरु के धनु से ऐसे कही के ते कहा ठसना अत तोर गुरुदेव कोने तो भगवान शंकर है अत ओमन नी ऐसे टूटी तक बेर ओमन तो नहीं कहा थे कि मोर धनुष में तुमन काबाट पड़े ऐसे कही अच्छा तो जेकर तीर में रही जनक जी महाराज वहू नहीं कहा थे जनक जी महाराज ला कहना चाहिए ना काबा ओमन तो खुदे अघुम लान के मढ़ा देरी से अच्छा वहू मन नहीं कहा थे अब जटोरी से परमात्मा राम मैदा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वहू मन नहीं कहा थे तब कैसे हो तब ए जो मैं रूपी अहंकार है स्वात्विक अहंकार वो आपके अंदर में काबर यही अभाव ला व्यक्त करते संतो आवन मैं यही कर अपन वाणी में विराम देना चाहूँ बोल राजा रामचंद्र की जय। एक गीत और संगीत के बाद प्रिय राम चंद्र की जय। माया माई सारी दुनिया पाए हन जिंदगी सारी दुनिया मती माया माई सारी दुनिया भक्ति भजला भुलाए रे माया मोह भवला मिलाई रे माया मोह भवला मिलाई रे सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल हो सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल। कतुला माया के कसा लगे है उमर पर निकल जाए जिकर माया के से गरो करा समय पर झूठ जाए कतुला माया के कसा लगे है उमर पर निकल जाए जिकर माया के से गरो करा था समय पर छूट जाए दुनिया का ठिकाना हैगा सबला भुला के बात बोल सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल। दुनिया बजरिया हवे गहना जन पसंद नर नारी राम गुण गाले जिंदगी बना ले हो जाहि तो तारे दुनिया बजरिया हवे का कहना जन पसंद नर नारी राम गुण गाले जिंदगी बना ले हो जाहि तो तारे दुनिया का ठिकाना हैगा सबला भुला के बात बोल सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल।
हमार बहनी ले एक छोट निवेदन है अतिथि मन के पूजन अर्चन के कार्यक्रम। प्रिय राम चंद्र की छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोगी कहते हैं लोगी राम का दीवाना, छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम लेके बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम लेके बड़ा प्यारा लागे। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में उनका दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है तेरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है तेरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के भक्तों ने हो, राम जी के भक्तों ने खूब पहचाना। छम 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 नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना।